और मैं हूं एक वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड अ न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ड्राइवर नंबर 3 एंड कंडक्टर नंबर 1 के लोगों के बारे में। उनके बारे में सब कुछ, मतलब उनके पर्सनालिटी सीक्रेट्स, उनके लिए कौन कौन से लकी कलर्स हैं, क्या उनके लकी नंबर्स हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन कौन सी है वास्तु में, वो कौन से जोन में क्या चीज ना रखें, कहाँ ज्यादा टाइम स्पेंड करें, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि उनके लिए सही प्रोफेशंस क्या होंगे, उनके लिए सही सेमी प्रीशियस स्टोन्स कौन से होंगे, वो क्या पहने जिससे उनका कॉन्फिडेंस बने, वो ज्यादा प्रोग्रेस कर सके अपनी लाइफ में। तो जानते हैं ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 1 वाले लोगों के बारे में। मैं इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाली हूं आप लोगों के बारे में, इसीलिए इसको स्किप करके मत देखना। ऐसे आगे पीछे बढ़ा बढ़ा के जो हमारी आदत होती है ना, वैसे मत देखना इस वीडियो को। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ड्राइवर नंबर 3 एंड कंडक्टर नंबर 1। लेकिन उससे पहले एक बात जान लेते हैं कि कौन से लोग हैं जिनका ड्राइवर नंबर 3 है, जो किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका ड्राइवर नंबर 3 है। और अगर डेट ऑफ बर्थ को, सारी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर दिया जाए और सम टोटल 1 आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंडक्टर नंबर 1 है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कोई इंसान अगर 3 सितंबर 1996 को पैदा हुआ है, तो सम टोटल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो कंडक्टर नंबर हो गया 1। तो आइए देखते हैं कैसे होते हैं ये लोग। 3 नंबर, देवगुरु बृहस्पति रूल करते हैं। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के भी गुरु, फुल ऑफ विजडम, फुल ऑफ नॉलेज, लेकिन ऐसी नॉलेज, ऐसी विजडम जो बिकाऊ नहीं है। अगर आप केपेबल हैं उस नॉलेज को लेने के तभी देंगे, अदरवाइज ये लोग ऐसे में बात भी नहीं करना चाहते। अगर इनको ऐसा लगेगा कि यू आर नॉट वर्थ ऑफ इट, मतलब आपसे बात करके कोई फायदा नहीं है, आपको मानना तो है नहीं और आपको समझा के कोई फायदा नहीं है, तो ये लोग अपनी एनर्जी बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे आपको समझाने में। अगर आपसे प्यार करते होंगे, आपको अपना समझते होंगे, तो फिर भी आपको समझाएंगे। इनफैक्ट तब तो आपको पीछे पड़ जाएंगे आपके समझाने के लिए। लेकिन अगर इनको लगेगा कि यू आर नॉट वर्थ ऑफ स्पीकिंग इनफैक्ट, तो ये लोग ऐसे मंद मंद मुस्कुराएंगे, आपको पता भी नहीं चलने देंगे कि ये जानबूझ के नहीं बोल रहे हैं, ये जानबूझ के नहीं बता रहे हैं। ये बहुत समझदार श्रेणी के लोग हैं, क्योंकि ड्राइवर नंबर है 3 जो देवगुरु बृहस्पति का है, और कंडक्टर नंबर है 1 जो कि सूर्य का है। तो सूर्य जैसा तेज और बृहस्पति की बुद्धि, देवगुरु बृहस्पति की विजडम, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं। लेकिन क्योंकि नॉलेज भी है, फिर उसके बाद रूलिंग कैपेबिलिटीज भी हैं एक होने की वजह से, तो थोड़ा सा अहंकार डेवलप हो जाता है। लेकिन आपको कभी दिखेगा नहीं, वो पता नहीं चलने देंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, नॉलेजेबल हैं, तो वो अहंकार आप इनका पकड़ नहीं पाएंगे। ईगो होती है अनडाउटेडली, जो इंसान जितनी नॉलेज रखेगा थोड़ी तो ईगो डेवलप होगी, लेकिन उस ईगो को कैसे मैनेज करना है वो इनको भली भांति आता है। दूसरी चीज, ये लोग अपनी ही ईगो को नहीं, इनफैक्ट अपने सराउंडिंग्स में जो लोग होते हैं उनको भी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं। चाहे वो लोग इनके कोवर्कर्स हो, इनके जूनियर्स हो, इनके सीनियर्स हो, सबको सेट करके रखते हैं, मतलब सबको एकदम परफेक्टली अपने साथ कोऑर्डिनेट कराने की कैपेबिलिटी इनके अंदर होती है, क्योंकि एक की लीडरशिप क्वालिटी भी है और साथ में 3 की वजह से यहां से भी बिल्कुल एप्ट है। बहुत डिवोटेड होते हैं अपने काम के प्रति, बहुत ज्यादा डिवोटेड होते हैं। साथ में डिसिप्लिन से रहना पसंद इसलिए होता है क्योंकि दिमाग तो है ही है, साथ में इनको लीड भी करना है। ये इनफैक्ट अपने आप को ही मैनेज नहीं करते। डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ? अपने आप को मैनेज करना, अपने आप को ही नहीं, बल्कि मैंने जैसे अभी पहले भी कहा था कि अपने साथ वालों को भी मैनेज करना जानते हैं। अपने आप डिसिप्लिन में रहते हैं, साथ वालों को भी मैनेज कर लेते हैं। इन लोगों के बारे में ये जरूर बोलना चाहूंगी कि इनका नॉलेज बेस बहुत अच्छा होता है। जहां, मतलब कितना ये लोग नॉलेज के भूखे होते हैं, इनको जहां से भी नॉलेज मिलती है ये वहीं पर मतलब
अगर आप इनसे नॉलेजेबल बातें नहीं कर सकते, माइंड माय वर्ड्स, अगेन, अगर आप इनसे नॉलेजेबल बातें नहीं कर सकते तो मैं आपको इनके मन की बात बता देती हूँ, ये आपको बेवकूफ समझ रहे होते हैं, मन ही मन में, कहेंगे कभी नहीं, मन ही मन में आपको बेवकूफ समझ रहे होते हैं, और ये आपसे बहुत ज्यादा देर तक बातें करना पसंद नहीं करेंगे अगर ये आपको उस अपनी कैटेगरी का नहीं समझ पा रहे हैं। तो अगर आप इनके इंटेलेक्ट से मैच होती हुई बातें नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा देर तक आपसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे। ऐसे इनका विजडम, इनका नॉलेज बहुत ऊपर होता है जनरल लोगों से। नंबर 3 से रूल होने वाले लोग हैं ना, ऑनेस्टी तो खून में बसी होती है। कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिनके लिए इनकी आत्मा गवाही ना दे। जिनके लिए इनकी आत्मा गवाही नहीं देगी ना, उस काम को ये कभी, मतलब उस चीज में कभी नहीं जाएंगे। मतलब कोई डिसीटफुल, कोई रॉन्ग काम नहीं करेंगे जो इनकी आत्मा गवाही ना दे। मतलब अपने एथिक्स के बहुत ही सॉलिड लोग होते हैं ये। अगर लड़ाई भी हो रही होगी ना तो साथ उसी का देंगे जिसको ये सही समझ रहे होंगे, जिसको ये सही समझ रहे होंगे। अब वो होगा नहीं होगा, वो इज अ डिफरेंट पार्ट, लेकिन जिसको ये सही समझ रहे होंगे, मतलब गलत का साथ नहीं देंगे, चाहे इनका अपना ही कोई गलत क्यों ना हो, लेकिन ये गलत का साथ नहीं देंगे। इनको अपनी ड्यूटीज का, सब चीजों का पता होता है। मतलब आप इनको नहीं बताओगे, इनको ऑलरेडी अपनी, कि मेरी ये जिम्मेदारी है, मेरा ये काम है, ये बहुत इनको डीप इनसाइड इनको ये सारी चीजें पता होती है कि ये मेरा काम है, ये मेरी ड्यूटी है। तो अपनी ड्यूटीज को, अपनी काम को बहुत अच्छे से निभाते हैं। इनको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये आपकी एम्प्लॉई हैं तो आपको इनको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो किसी के कोई ये पर्सन है जो मेल है, तो उसको पता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घर में ये सामान लाने की, मतलब जो जो इनको परफॉर्म करने के लिए काम दिए जाएंगे ना, ये उनको वेल परफॉर्म करेंगे। अगर ये लेडी है तो इनको पता होगा कि मेरे घर में मेरे ये काम है, मुझे ये ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, तो वो सारी ड्यूटीज ये बहुत अच्छी तरीके से निभाएंगे। इनको बार बार किसी को बोलने की, याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अच्छा जी आपको अभी ये काम करना है, अच्छा तुमको शाम का खाना बनाना है। अगर इनको पता है कि मुझे शाम का खाना बनाना है तो देखो किस तरीके से उस काम को ये एफिशिएंटली खत्म कर देंगे। इनको पता है कि मुझे सामान, बाजार से सामान ये लेकर आना है, ये मेरी ड्यूटी है, खत्म कर देंगे। मतलब आपके कहने से पहले ये अपने काम को, अपनी ड्यूटीज को बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर लेंगे। नो वन हैव टू लाइक बॉदर देम, ये करना है, ये करना है, या मतलब ही नहीं। जहां जहां ये जाते हैं ना, रिस्पेक्ट इनको फॉलो करती है। अनडाउटेडली ये लोग एक्चुअली में 3 नंबर है, गुरु का नंबर है, 1 नंबर वहां पर सूर्य का नंबर है, तो जहां जहां जाएंगे आउटशाइन तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन कई बार नेम नंबर, ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर के साथ सिंक ना होने की वजह से ये अपनी क्वालिटीज को, उन कैपेबिलिटीज को नहीं निखार पाते हैं। मैंने जैसे बहुत बार एक स्टोरी सुनाई है। एक बार क्या होता है, राजा को कुछ सामान चोरी हो गया होता है। राजा इनाम रखता है कि भाई जो भी मेरा ये सामान ढूंढकर मुझे देगा, मैं उसको जो मुंह मांगा इनाम दूंगा। एक लकड़हारा होता है जो लकड़ियां काटकर, उन लकड़ियों को जलाकर उनका कोयला बनाकर बेचता होता है और अपनी जीविका चलाता होता है। उस लकड़हारे को राजा की वो सो कॉल्ड चीज मिल जाती है और राजा को वो ले जाकर उसकी चीज दे देता है। अब यहाँ पर राजा बोलता है बताओ तुमको क्या चाहिए। तो वो बोलता है मैं तो लकड़हारा हूं, मुझे तो बेसिकली आप कोई भी एक जंगल दे दो, मैं अपनी जीविका चला लूंगा। राजा उसको बहुत, मतलब राजा बहुत दिलदार होता है, तो राजा क्या करता है, राजा बोलता है कि जाओ, मैंने तुमको एक जंगल दिया और उस जंगल में सारे चंदन के पेड़ हैं, जाओ तुम मतलब ऐश करो। कुछ साल बाद राजा उसी जगह से निकलता है जहाँ पर उसने लकड़हारे को पूरी की पूरा चंदन की लकड़ियों का जंगल दे दिया था। ये सोचता हुआ कि अब तो भाई लकड़हारा बहुत बड़ा सेठ बन गया होगा, उन चंदन की लकड़ियों को बेच बेच कर उसको पूरी की पूरी, मैंने तो चंदन की लकड़ियों का पूरा जंगल दे दिया था जहां पर चंदन के पेड़ थे, तो अब तो ये बहुत समृद्ध हो गया होगा। तब देखता है, वहां जाता है तो देखता है वही लकड़हारा ऐसे सर पे हाथ रख के रो रहा होता है। तो राजा को आश्चर्य होता है। राजा कहता है अरे तुम रो क्यों रहे हो? तो लकड़हारा बोलता है कि ये वाला जो जंगल है अब इसमें भी 3-4 पेड़ ही बचे हैं, अब मैं इनको भी काटूंगा और बेच दूंगा और फिर मेरे पास तो फिर दोबारा से यही प्रॉब्लम आ जाएगी कि फिर पेड़ नहीं होंगे। तो राजा कहता है क्या 3-4 पेड़ बचे और उसके बावजूद तुम्हारी ये हालत है, तुम ऐसे फटे हाल हो, ऐसा कैसे हो गया?
कहता ऐसा कैसे, मतलब मैं लकड़ी काटता था, जलाता था, उसका कोयला बन जाता था और कोयले को मैं ले जाकर बेच देता था। राजा अपना सर पीट लेता है, कहता है तुम्हारे पास पूरा जंगल था, पूरा मतलब पूरा इतने सारे पेड़ थे तुम्हारे पास जिसमें चंदन के पेड़ थे, तुम चंदन की लकड़ियों को जलाकर उसका कोयला बनाकर बेच रहे थे। चंदन की लकड़ियों को काट काट के बेचते तो कोयले से 100 गुना पैसे कमाते, आज तुम सेठ होते। क्या किया तुमने ये? दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ नॉलेज। सब कुछ होते हुए उसको यूज ना कर पाना। मैं इस कहानी को बताती हूँ, मैं इस कहानी को इसलिए सुनाती हूँ क्योंकि हम भी उसी लकड़हारे की तरह हैं। अगर आपका ड्राइवर नंबर 3 है और कंडक्टर नंबर 1 है तो आप भी उसी लकड़हारे की तरह हो सकते हो। अगर आपका नेम नंबर और आपका ड्राइवर कंडक्टर के साथ सिंक नहीं होता तो हम भी उसी लकड़हारे की तरह जीवन व्यतीत कर देंगे। इतना अच्छा ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर होने के बावजूद भी हम उन हाइट्स पर नहीं पहुंच पाते जिन हाइट्स पर हम जा सकते थे, जो डेस्टाइन था। हम अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते पूरी तरीके से। जैसे कि वो लकड़हारा उन चंदन की लकड़ियों वाले पेड़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाया था और काट काट के उसको जला जला के लाखों रुपए की चीज को कुछ रुपयों में बेच दिया। तो ये आप अपनी लाइफ के साथ मत करिए। अपना ड्राइवर नंबर और कंडक्टर के साथ अपना नेम सिंक जरूर से जरूर करवाइए। और अगर आप नहीं कराना चाहते, इनफैक्ट आप चाहते हैं कि आपको खुद पता चले कि आपका ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर किस तरह से आपके नेम से सिंक हो सकता है, तो मैंने एक वीडियो कोर्स बना रखा है, उसको देखिए, जानिए, समझिए। पूरा का पूरा आपको समझ में आ पाएगा कि कैसे हम अपने नेम नंबर को अपने ड्राइवर और कंडक्टर के साथ सिंक करा सकते हैं। तो ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 1 वाले लोगों का अगर नाम सही नहीं होगा, डिफेक्टिव होगा, तो देखेंगे कि इनके स्वभाव में वो चीटिंग की प्रवृत्ति आ सकती है। इनके स्वभाव में वो जो आउटशाइन होने वाली बात है वो नहीं रहेगी। ऐसे लोगों को लोग रिस्पेक्ट की बजाय डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट हो जाएंगे अगर नेम नंबर एंटी है तो। अगर नेम नंबर ठीक है तो रिस्पेक्ट मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्योंकि ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 1 का स्वाभाविक गुण है आपको रिस्पेक्ट देना। लेकिन नेम नंबर करेक्ट नहीं है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, डिसरिस्प्यूट, ये सब चीजें पार्ट एंड पार्सल में आएंगी। ये क्या प्रोफेशन अपना सकते हैं? ये जेमोलॉजी, बहुत अच्छे जेमोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आर्किटेक्चर्स बहुत अच्छा कर सकते हैं, कोई भी फायर से रिलेटेड काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, एजुकेशन के फील्ड में बहुत जबरदस्त नाम कमा सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, केमिकल से रिलेटेड काम कर सकते हैं। अगर इनको अपना नेम, फेम, अपनी रिस्पेक्ट, अपना पैसा बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए? रेड जेस्पर ब्रेसलेट बहुत अच्छा काम करेगा। रेड कार्नेलियन ब्रेसलेट इनके फाइनेंस के लिए बहुत हेल्प करेगा इनको, रेड कार्नेलियन ब्रेसलेट। लेकिन बस ध्यान रखें, कोई भी क्रिस्टल की चीज लें तो कुछ भी इधर उधर से यहां वहां से ना लें। हमेशा याद रखें, जब भी आप क्रिस्टल्स लेते हैं तो सही जगह से लें, क्योंकि चाइनीज आइटम इतने ज्यादा आ चुके हैं मार्केट में कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये भारी कांच है, क्रिस्टल है ही नहीं, और आप बोलेंगे यार फायदा नहीं हो रहा। तो हमेशा ध्यान रखें कि किसी सही जगह से लें जिसको आप जानते हो, जो सर्टिफाइड हो, या फिर अगर आपको ऐसी कोई जगह नहीं पता तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनर्जाइज रेमेडी का लिंक दे दूंगी, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है। और साथ में इन लोगों को अपने घर में जियोलाइट क्रिस्टल रखना चाहिए। जिनका ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 1 है तो उनको अपने घर में ये जियोलाइट क्रिस्टल जरूर रखना चाहिए। वैसे तो जियोलाइट क्रिस्टल कोई भी अपने घर में रख सकता है, ये नेगेटिविटी को खत्म करता है, रिमूव करता है, तो जियोलाइट क्रिस्टल आप कोई भी अपने घर में रख सकते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए स्पेसिफिकली बहुत अच्छा होता है जियोलाइट क्रिस्टल। उसके बाद बात करते हैं इनके लकी नंबर्स के बारे में। इनके लकी नंबर्स कौन कौन से हैं? 1, 3 एंड 5। और इनके लकी कलर्स कौन कौन से होते हैं? रेड, येलो एंड ग्रीन। तो कहीं पर भी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हो तो रेड, येलो या ग्रीन में से कुछ भी पहन सकते हैं। तीनों को साथ में तो नहीं पहनेंगे लेकिन कुछ भी पहन सकते हैं, रेड, येलो, ग्रीन में से। और इनके लिए सबसे अच्छे जोन्स में से आता है ईस्ट का जोन। ईस्ट का जोन इनके लिए बहुत अच्छा होता है। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें एग्जीक्यूट करनी है तो ईस्ट में, ईस्ट डायरेक्शन में बैठ कर करें। ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मुंह करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि ईस्ट जोन में बैठकर आप अपने सारे इंपॉर्टेंट काम निपटाएं, बहुत अच्छा रहेगा और बहुत ही फ्लरिशमेंट मिलेगी आपको हर उस काम में जो आप ईस्ट जोन में बैठ के करेंगे।
तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।